हमने अपने YouTube चैनल कलम से पर सुप्रसिद्ध कथा लेखिका शिवानी की कहानियों की एक श्रृंखला शुरू की है। इसकी पहली कड़ी में प्रस्तुत है उनकी कहानी लाल हवेली का पहला भाग। कहानी कुछ इस तरह से शुरू होती है। ताहिरा ने पास के बर्थ पर सोए अपने पति को देखा और एक लंबी सांस खींचकर करवट बदल ली। कंबल से ढकी रहमान अली की ऊंची तोंद गाड़ी के झकोलों से रह रहकर कांप रही थी। अभी 3 घंटे और थे। ताहिरा ने अपनी नाजुक कलाई में बंधी हीरे की जगमगाती घड़ी को कोसा। कमबख्त कितनी देर में घंटी बजा रही थी। रात भर एक आंख भी नहीं लगी थी उसकी। पास के बर्थ में उसका पति और नीचे के बर्थ में उसकी बेटी सलमा दोनों नींद में बेखबर बेहोश पड़े थे। ताहिरा घबराकर बैठ गई। क्यों आ गई थी वह पति के कहने में? 100 बहाने बना सकती थी। जो घाव समय और स्मृति ने पूरा कर दिया था उसी पर उसने स्वयं ही नश्तर रख दिया। अब भुगतने के सिवा और चारा ही क्या था। स्टेशन आ ही गया था। ताहिरा ने काला रेशमी बुर्का खींच लिया। दामी सूटकेस, नए बिस्तरबंद, एयरबैग, चांदी की सुराही सब उतरवाकर रहमान अली ने हाथ पकड़कर ताहिरा को ऐसे संभल कर अंदाज से उतारा जैसे वह कांच की गुड़िया हो। तनिक सा धक्का लगने पर टूटकर बिखर जाएगी। सलमा पहले ही कूदकर उतर चुकी थी। दूर से भागते हांफते हाथ में काली टोपी पकड़े एक नाटे से आदमी ने लपक कर रहमान अली को गले से लगाया और गोदी में लेकर हवा में उठा लिया। उन दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे। तो यही मामू बित्ते हैं। ताहिरा ने मन ही मन सोचा, और थे भी तो बित्ते ही भर के। बिटिया को देखकर मामू ने झट से गले लगा लिया। बिल्कुल इस्मत है रहमान, वे सलमान का माथा चूम चूम कर कहे जा रहे थे। वही चेहरा मोहरा, वही नैन नक्श। इस्मत नहीं रही तो खुदा ने दूसरी इस्मत भेज दी। ताहिरा पत्थर की सी मूरत बनी चुप खड़ी थी। उसके दिल पर जो दहकते अंगारे दहक रहे थे उन्हें कौन देख सकता था। वही स्टेशन, वही कनेर का पेड़। 15 साल में इस छोटे से स्टेशन को भी क्या कोई नहीं बदल सका। चलो बेटी, मामू बोले, बाहर कार खड़ी है। जिला तो छोटा है पर अल्ताफ की पहली पोस्टिंग यहीं हुई। इंशाअल्लाह अब कोई बड़ा शहर मिलेगा। मामू के इकलौते बेटे अल्ताफ की शादी में रहमान अली पाकिस्तान से आया था। अल्ताफ को पुलिस कप्तान बनकर भी क्या इसी शहर में आना था? ताहिरा फिर मन ही मन कुढ़ी। घर पहुंचे तो बूढ़ी नानी खुशी से पागल सी हो गई। बार बार रहमान अली को गले लगाकर चूमती थीं और सलमा को देखकर ताहिरा को देखना भी भूल गईं। या अल्लाह, यह क्या तेरी कुदरत, इस्मत को ही फिर भेज दिया। दोनों बहुएं भी बोल उठीं, सच अम्मी जान, बिल्कुल इस्मत आपा हैं। पर बहू का मुंह भी तो देखिए। लीजिए, ये रही अशरफी। और झट अशरफी थमाकर ननिया सास ने ताहिरा का बुर्का उतार दिया। अल्लाह, चांद का टुकड़ा है। नन्ही नजमा, देखो तो सोने का दिया जला धरा है। ताहिरा ने लज्जा से सर झुका लिया। 15 साल में वह पहली बार ससुराल आई थी। बड़ी मुश्किल से वीज़ा मिला था। 3 दिन रहकर फिर पाकिस्तान चली जाएगी। पर कैसे कटेंगे ये 3 दिन? चलो बहू, ऊपर के कमरे में चलकर आराम करो, मैं चाय भिजवाती हूँ, कहकर नन्ही मामी उसे ऊपर पहुँचाई। रहमान नीचे ही बैठकर मामू से बातों में लग गया और सलमा को तो बड़ी अम्मी ने गोद में ही खींच लिया। बार बार उसके माथे पर हाथ फेरती और हिचकियां बंध जाती। मेरी इस्मत, मेरी बच्ची। ताहिरा ने एकांत कमरे में आकर बुर्का फेंक दिया। बंद खिड़की को खोला तो कलेजा धक हो गया। सामने लाल हवेली खड़ी थी। चटपट खिड़की बंद कर तख्त पर गिरती पड़ती बैठ गई। खुदाया, तू मुझे क्यों सता रहा है? वह मुंह ढांप कर सिसक उठी। पर क्यों दोष दे वह किसी को? वह तो जान गई थी कि हिंदुस्तान के जिस शहर में उसे जाना है वहाँ एक एक कंकड़ उस पर पहाड़ सा टूटकर बरसेगा। उसके नेक पति को क्या पता।
भोला रहमान अली, जिसकी पवित्र आँखों में ताहिरा के प्रति प्रेम की गंगा छलकती, जिसने उसे पालतू हिरनी सा बनाकर अपनी बेड़ियों से बांध लिया था, उस रहमान अली से वो क्या कहती। पाकिस्तान के बंटवारे में कितने पिसे, उसी में से एक थी ताहिरा। वह तब थी 16 वर्ष की कनक छड़ी सी सुंदरी सुधा अपने मामा के साथ ममेरी बहन के ब्याह में मुल्तान आई। दंगे की ज्वाला ने उसे फूंक दिया। मुस्लिम गुंडों की भीड़ जब भूखे कुत्तों की तरह उसका पीछा कर रही थी, तभी आ गया फरिश्ता बनकर रहमान अली। नहीं, वे नहीं छोड़ेंगे। हिंदुओं ने उनकी बहू बेटियों को छोड़ दिया था क्या? पर रहमान अली की आवाज़ की मीठी डोर ने उन्हें बांध लिया। सांवला दुबला पतला रहमान सहसा कठोर मेघ बनकर उस पर छा गया। सुधा बच गई, पर ताहिरा बनकर। रहमान की जवान बीबी को भी दहली में ऐसे ही पीस दिया था। वह जान बचाकर भाग आया था, बुझा और घायल दिल लेकर। सुधा ने बहुत सोचा समझा और रहमान ने भी दलीलें की, पर पशेमान हो गया। हार कर किसी ने एक दूसरे पर बिना सुने ही मजबूरियों से समझौता कर लिया। ताहिरा उदास होती तो रहमान अली आसमान से तारे तोड़ लाता। वह हंसती तो वह कुर्बान हो जाता। 1 साल बाद बेटी पैदा हुई तो रहा सहा मैल भी धुलकर रह गया। अब ताहिरा उसकी बेटी की माँ थी, उसकी किस्मत का बुलंद सितारा। पहले कराची में छोटी सी बजाजी की दुकान थी, अब वह सबसे बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर का मालिक था। 10-10 सुंदरी एंग्लो इंडियन छोकरियां उसके इशारों पर नाचती, धड़ाधड़ अमेरिकी नायलॉन और डेकरॉन बेचती। दुबला पतला रहमान हवा भरे रबर के खिलौने सा फूलने लगा। तोंद बढ़ गई, गर्दन ऐंठकर शानदार अकड़ से ऊंची उठ गई, सीना तन गया और आवाज़ में खुद व खुद एक अमेरिकी डॉल आ गया। पर नीलम पुखराज से जड़ी, हीरे से चमकती दमकती ताहिरा शीशम के हाथी दांत जड़े छपर खट पर अब भी बेचैन करवटें ही बदलती। मार्च की जाड़े से दामन छुड़वाती हल्की गर्मी की उमस लिए पाकिस्तानी दोपहरिया में पानी से निकली मछली सी तड़फड़ा उठती। मस्ती भरे होली के दिन जो अब उसकी पाकिस्तानी ज़िंदगी में कभी नहीं आएंगे। गुलाबी मलमल की वह चुनरी उसे अभी भी याद है। अम्मा ने हल्का सा गोंटा टाँक दिया था। हाथ में मोटी सी पुस्तक लिए उसका तरुण पति कुछ पढ़ रहा था। घुंघराली लटों का गुच्छा चौड़े माथे पर झुक गया था। हाथ की अधचली सिगरेट हाथ में ही बुझ गई थी। गुलाबी चुनरी के गोटे की चमक देखते ही उसने और भी सिर झुका दिया था। चुलबुली सुंदरी बालिका नववधू से झेप झेप कर रह जाता था बेचारा। पीछे से चुपचाप आकर सुधा ने दोनों गालों पर अबीर मल दिया और झट से चौके में घुसकर अम्मा के साथ गुजिया बनाने में जुट गई थी। वहीं से सास की नज़र बचाकर भोली चितवन से पति की ओर देख चट से छोटी सी गुलाबी जीभ निकालकर चिढ़ा भी दिया था उसने। जब वह मुल्तान जाने को हुई तो कितना कहा था उन्होंने, सुधा मुल्तान मत जाओ। पर वह क्या जानती थी कि दुर्भाग्य का मेघ उस पर मंडरा रहा है। पहला भाग यहीं तक। आगे की कहानी जानने के लिए प्रतीक्षा कीजिए।